Hello and welcome back to a very amazing सा channel. I hope you guys are doing well. अच्छे से सारे पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और सब अपना ध्यान भी रख रहे हैं. तो आई नो बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया है, बट अब से ऐसा नहीं होगा. आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज़. और इस बार मैंने सोचा है कि हम थोड़ा कुछ अलग करते हैं, मतलब अलग इन द सेंस पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई के अलावा हम और कुछ नहीं करने वाले. मैंने सोचा है कि हम हमारा जो 11th का पोर्शन है उसको भी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मतलब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन उसके बाद 12th का भी हम ऐसे ही कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है क्लास 11th में वो लिविंग वर्ल्ड है, तो उसको हम अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं. उसकी जगह हम जो एक बहुत ही लेंदी और समझने वाला जो चैप्टर है, एज यू ऑल कैन सी कि आज हम क्या शुरू करने वाले हैं. यस, यू गाइस गेस्ड इट वेरी राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बच्चे बहुत समझदार है मेरे. तो हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अब हम इसको समझेंगे. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ हम कि कितने पार्ट्स में हम पढ़ाई करेंगे, कौन कौन से कितने, मतलब ये हमारा जो चैप्टर है वो कम से कम 6 से 7 दिन का जाएगा. उसका रीज़न ये है, मैं एक दिन में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये है कि मैं इसको 6 से 7 दिन में, क्योंकि मैं रोज़ एक नया टॉपिक, जैसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी. तो मतलब कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री है कि कहाँ से क्या क्या क्लासीफाई हुआ, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4 5 6, मतलब हमें सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन हम हिस्ट्री को जानेंगे. फिर उसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो हम इसको एक एक दिन, जैसे आज हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी करेंगे तो कल हम करेंगे क्या, मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, देन उसके बाद फंजाई एंड सो ऑन. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो जैसे आपको मेरा पैटर्न पता है कि मैं कैसे बताती हूँ कि अगर मैं कोई चैप्टर या कोई टॉपिक या कुछ भी शुरू करती हूँ, तो उस सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि जो हमारा जो टॉपिक है हम उसका मतलब समझें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि मतलब हमने इस चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही क्यों रखा, इसके अलावा भी और कुछ क्यों नहीं रख सकते थे, या रख सकते थे तो क्या रख सकते थे. तो इसलिए हम इसको समझेंगे कि इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम क्या है. तो सबसे पहले हम समझेंगे बायोलॉजिकल का मतलब. तो इसका मतलब यहाँ ये होता है लिविंग बीइंग भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ भी, या ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन का मतलब तो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन इसको हिंदी में हम बोलेंगे बांटना, यानी डिवाइड करना, क्लासिफाई करना. अब जैसे हमें पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना. तो हमें पता है लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लिविंग और जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं वो ही सिर्फ लिविंग होते हैं, लाइक जैसे कि प्लांट और एनिमल्स. तो इनके अलावा और कुछ भी लिविंग नहीं होता क्या, होता है. बहुत हमारी सराउंडिंग में ही इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे बेनिफिट के लिए और बहुत सारे हमारे हार्म के लिए भी कर रहे हैं. लाइक हमारी स्किन पे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी लिविंग है, उनको हम नहीं देख सकते. तो उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो उनको जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट और एनिमल लिया, और एनिमल लिया. अब ये दो तो क्लासीफाई हो गए. अब
उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग भी है, छोटे हैं, तो उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो उनके लिए ही ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करी और उससे हमें पता चला कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, वो कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है, एसेट्रा एसेट्रा। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है कि हमारी क्लासिफिकेशन हुई कैसे और किन किन ग्रुप्स में हमारी क्लासिफिकेशन हुई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नहीं आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हिस्ट्री ऑफ, पेन ले लूँ दूसरा, कलरफुल लिखेंगे बढ़िया। तो सबसे पहले हमारा आता है, टॉपिक डालेंगे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन कौन रहेगी, कोई बता सकता है? मतलब कि लाइक सबसे बेसिक या सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुरानी कौन सी रही होगी? तो हम बता सकते हैं सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? डिवाइड करना। तो सबसे छोटा नंबर जो बच सकता है वो क्या है? वो 2 है। मतलब 2 इन अ सेंस कि एक को भी बांट सकते हैं, लेकिन आधा आधा थोड़ी बांटेंगे कि एक को आधा 0.5 2 है ना, ऐसा कि 2, इसको हम 2 में बांट सकते हैं, लाइक ऐसे 2। तो हमारा सबसे पहले आता है 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी हमें फोकस मेन उस पर करना है जो हमारी एनसीईआरटी में 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है। एक सेकेंड, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले हम मतलब अब 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन तो होता है, अब हमें ये भी जानना है कि ये दिया किसने था, मतलब इसको प्रपोज किसने, कौन से साइंटिस्ट थे? तो वो थे कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब 2 सिस्टम क्या हो सकते हैं? 2 सिस्टम में अगर फिर भी जितना भी मतलब हमें दिमाग भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन में और लिविंग को कर रहे हैं तो क्या हो सकते हैं? प्लांट एंड एनिमल। तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था प्लांट और एनिमल में। 2 सिस्टम क्लासिफाई, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, प्लांट में और एनिमल में। किस बेसिस पे किया था, अब ये पूछते हैं। तो उसका रीज़न था ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कि जिसमें सेल वॉल होगी वो प्लांट हो जाएंगे और जिसमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल हो जाएंगे। तो और इसका क्या था? ऑन द बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट में सेल वॉल होती है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट थी वो किसके अंडर आ गए थे? प्लांट्स के अंदर आ गए थे। और जितने भी सारे जिनमें वो किसके अंडर आ गए थे? एनिमल के अंडर आ गए थे। अब 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे डीमेरिट्स थे। क्यों डीमेरिट्स थे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो जिनमें सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट ही हैं और जो जिनमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल ही हैं। तो अब हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे एक एक करके। तो इसका पहला डीमेरिट है कि इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डीमेरिट्स, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। आई होप आपको इतना बेसिक नॉलेज होगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं, फिर जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। प्रोकैरियोट्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। फिर उसके बाद सेकेंड इसका डीमेरिट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर मतलब कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जिनको अलग अलग होना चाहिए था वो एक ही ग्रुप में आ गए थे, एक ही कैटेगरी में आ गए थे इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो थर्ड था इसमें था कि प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे थे, ना ही वो प्लांट्स में आ रहे थे ना वो एनिमल्स में आ रहे थे। अब ये कौन से आइदर ऑफ द कैटेगरी में, तो उसमें आ रहा था थर्ड यूग्लिना। यूग्लिना यूग्लिना ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, वो ना ही प्लांट कैटेगरी में आ रहा था ना वो एनिमल कैटेगरी में आ रहा था। तो ये इसका फोर्थ था क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को क्या इन्होंने प्लांट के अंदर रखा था क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, जबकि ये एल्गी का पार्ट है, ये प्लांट नहीं होते, ये एल्गी होते हैं क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो कार्लस लिनियस ने दी थी। उन्होंने टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्लांट एंड एनिमल। इसका बेसिस था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। देन इसके डीमेरिट्स थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ना ही वो प्लांट्स में आ रहे थे ना ही वो एनिमल्स में आ रहे थे, वो था हमारा यूग्लिना। एंड फोर्थ था इसका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को इन्होंने प्लांट में रखा था, इन प्लांट्स में, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है जबकि ये प्लांट्स नहीं होते। तो आई होप आपको सेकंड टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, आप सबने सुना होगा एरिस्टोटल के बारे में या अरिस्तु के बारे में। तो एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी थे, बायोलॉजी, जूलॉजी, वो थे, जूलॉजी के भी फादर थे और बायोलॉजी के भी फादर थे। तो एरिस्टोटल जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी थे या जूलॉजी थे, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था किस चीज में? उन्होंने प्लांट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। अब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था अब हम वो समझेंगे। उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझ आया कुछ कि बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्यों कहा, और हर्ब, श्रब और ट्रीज में मॉर्फोलॉजिकल क्या डिफरेंस होते हैं? नहीं आया तो मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। अब आते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, into herbs, shrubs and trees। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना कि हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में डिफरेंस पता होगा। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको अगर इतना ही बेसिक नहीं पता है तो फिर क्या फायदा आपके पढ़ने का। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स जो बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लाइक वेरी स्मॉल प्लांट्स जिनकी ज़्यादा मोटी
वो नहीं होती, छोटे से होते हैं, ज़्यादा ग्रीनिश उनकी ट्रंक होती है और छोटे प्लांट्स होते हैं। शर्ब्स होते हैं मिड साइज प्लांट, मिड साइज प्लांट, मिड साइज प्लांट मतलब थोड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा तना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस ट्री नहीं होती है ये। और फिर ट्रीज़ तो हमारी जिनका वुडन ट्रंक हो और बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, तो इन्होंने हमारे अरिस्टोटल ने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे 3 तरीके से डिवाइड किया था, हर्ब, शर्ब्स और ट्री। अब आता है हमारा, ये हमारे सेकंड थे, थर्ड साइंटिस्ट है हमारे R.H. विटेकर। इन्होंने हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जो सबसे मोस्ट मतलब जो सबसे एक्सेप्टेड है, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसके बेसिस पे अभी तक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है इसके बाद और किसी ने क्लासीफाई नहीं किया। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी किया, वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। लेकिन ये R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। कब दी थी इन्होंने? 1969 में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 5 किंगडम में कौन कौन है वो देख लेते हैं। 5 किंगडम प्लस सबसे पहले हैं इसमें मोनेरा, ये यूकैरियोट्स होते हैं, मैं बताती जा रही हूँ। यू नहीं, प्रोकैरियोट्स, सॉरी माय बैड। प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे। देन हमारा प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यहाँ से हमारी यूकैरियोटिक यानी वो ऑर्गेनिज्म शुरू हो जाते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये भी हमारा यूकैरियोटिक है। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है जो R.H. विटेकर ने दी थी 1969 में, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इनको हम 1 बाय 1 प्रॉपर से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कल वाले लेक्चर में हम प्रॉपरली पूरा मोनेरा पढ़ेंगे, अच्छे से इसमें हर एक चीज़ समझेंगे, इसकी सेल वॉल, सेल में कैसी बनी होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, सारा कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये हो गए हमारी क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक और होता है 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ। NCERT में नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के तरीके से उसको समझ लो और याद कर लेना, बस आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा जितना अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इतना इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ईजी था सारा, तो आ जाना चाहिए था। तो हम पढ़ते हैं, हमारा मतलब थोड़ा जान लेते हैं 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि वो क्या होता है। तो हमारा देन है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये प्रपोज किसने किया था? कार्ल वूस ने हमारा 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसका हमें बेसिस समझना है कि उसने किस बेसिस पे दिया था, और मतलब एक्चुअली इसने बेसिस पे नहीं दिया था, इसने 3 डोमेन के ऊपर दिया था। इसके 3 बेस्ड ऑन 3 डोमेन। अब वो डोमेन क्या है समझते हैं। आर्किया,
बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब ये 3 बेसिस क्या है? आर्किया के अंदर आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इसका एक अलग से स्पेसिफिक टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको, ठीक है। देन बैक्टीरिया के अंदर आते हैं हमारे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, तो यू बैक्टीरिया। और यूकैरिया से यहाँ पे मतलब है कि यूकैरियोटिक, यानी फिर इसमें आ जाते हैं हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो हो गए ना हमारे 6 किंगडम, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हमें उतना उस पर ध्यान नहीं देना, बस जस्ट फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको एक बार आंखों से ऐसे फोटो खींचते हैं ना, वैसे फोटो खींच लो और अपने दिमाग में थोड़ा रखो कि कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो हम मतलब लिंक कर सके, बस इतना ही है। बाकी एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारा ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी था, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम कल लेंगे इसका कौन सा वाला टॉपिक? मोनेरा वाला टॉपिक। तो मोनेरा को हम प्रॉपरली पूरी डिटेल में समझें। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे आप कल बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगी और समझा दूंगी, और कल हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो, हम डिस्कस करेंगे, हम सब सॉर्ट आउट करें। ओके चलो बाय, टेक केयर।